हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल का प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो इस वर्ष 2020 की इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो अब 5 जून को हाल ही में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस और उसका थीम है बायोडायवर्सिटी। तो अब बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन है ए डेनमार्क, बी रूस, सी अमेरिका, डी इटली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। समझौते ज्ञापन में समुद्री पवन ऊर्जा के विकास, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, पूर्वानुमान, ग्रिड में लचीलापन लाने और ग्रिड कोड सुमेकित करने, विद्युत उत्पादन में बड़ा मदद मिलेगी। तो अब हम जान लेते हैं डेनमार्क के बारे में। तो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री है मेट्टे फ्रेडरिक्सन। तो हाल ही में विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया है भारत डेनमार्क के साथ। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन है ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी असम, डी सिक्किम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में स्थित इस क्लिनिक का उद्देश्य कृषि और बागवानी में वृद्धि करना है। तो हम जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। तो इसकी राजधानी है इम्फाल और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और विधानसभा सीट की संख्या है 60। राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और हाईकोर्ट मणिपुर में ही स्थित है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसके द्वारा कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी एम.के. जोशी, सी आर.के. सिंह, डी जितेंद्र सिंह। तो हाल ही में किसके द्वारा कोविड बीप नाम ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग में से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। तो यह कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए वायरसलेस शारीरिक मापदंडों की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली ऐप है। तो जितेंद्र सिंह ने कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह देश के पहला ऐसा पोर्टल है जो प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में रोजगार के अवसर से जुड़ने का काम करेगा। तो हम जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और लोकसभा सीट की संख्या है 25 और राज्यसभा सीट की संख्या है 10 और विधानसभा सीट की संख्या है 200 और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी तक भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1366 मीटर का गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। नए प्लेटफॉर्म की लंबाई 1400 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर होगी। तो अब कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और राज्यसभा सीट की संख्या है 12 और लोकसभा सीट की संख्या है 28। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ जारी किए हैं? तो ऑप्शन है ए SBI, बी RBI, सी नाबार्ड, डी PNB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाबार्ड। नाबार्ड ने कोविड-19 महामारी के चलते असम ग्रामीण विकास बैंक की 270 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस धनराशि का उपयोग किसानों को कृषि कार्य में सहयोग करने के में किया जाएगा। तो अब जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं कुछ हाल ही में बने हैं गोविंदराजुलू चिंतला। तो अब अगला प्रश्न की बात कहते हैं। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में कौन सा राज्य कचरा एक्सचेंज व्यवसाय शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ऑप्शन है ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कचरा व्यवसाय शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंभ किया है। तो अब हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। राज्यपाल हैं बैजू भूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और राज्यसभा की सीट की संख्या 11 और लोकसभा सीट की संख्या है 25। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन है ए 180वां, बी 175वां, सी 168वां, डी 200वां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 168वां। येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 168वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में डेनमार्क 82.5 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर लक्जमबर्ग है। इसका स्कोर है 82.3 और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इसका स्कोर है 81.5। और भारत की बात करते हैं तो भारत का स्कोर है 27.6 के स्कोर के साथ 168वां स्थान पर है। तो अब बात करते हैं आज का सवाल का। आज का प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी बिहार, सी झारखंड, डी गुजरात। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।